वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2021 केमिस्ट्री का पेपर कोड है N3 क्वेश्चन नंबर 67। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। देखो भाई, जब फ्लोरीन सबसे ऊपर है, नीचे तुम्हारा आयोडीन है, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ता चला जाएगा। साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो घटती चली जाएगी। तो CHF Cl Br और I, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये करेक्ट है। ठीक है जी। तो जितना साइज छोटा होगा उतनी तगड़ी इसमें बॉन्डिंग होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 67 का। 68 द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। देखो भाई, 250 ml तीनों में है, ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट तीनों में है, लेकिन एक में ग्लूकोज है, एक में यूरिया है, एक में सुक्रोज है। हमें राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन का बताना है। 68 देखो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर का आप लोगों ने सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है। द पाई इज इक्वल टू ICRT। सी क्या है भाई? मोलर कंसंट्रेशन या फिर कह दो मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ, अब देखो यहां अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तीनों के लिए, सपोज कर लो पाई 1 पाई 2 पाई 3, तीनों के लिए मैंने लगा दिया, तो I कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है ना 1 2 3, तीनों के केस में अलग होगी। वॉल्यूम तीनों का सेम है, R सेम रहेगा, T भी सेम है। तो वेरी क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? तुम्हारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब मैं इसको रिफ्रेम करूंगा तो I इंटू में तुम्हारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T। तो मोलर मास मतलब जो ये तुम्हारा पाई की जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसका पाई की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें मोलर मास ज्यादा होगा। देखो मोलर मास 3 सॉल्यूट दिए हुए हैं। सुक्रोज का मोलर मास ग्रेटर देन ग्लूकोज है, ग्रेटर देन यूरिया है, तो प्रेशर इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो जो ऑर्डर होगा हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा, द करेक्ट ऑर्डर विल बी P2 विल बी ग्रेटर देन P1 विल बी ग्रेटर देन P3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि P यूरिया विल बी ग्रेटर देन P ग्लूकोज विल बी ग्रेटर देन P सुक्रोज। ठीक है जी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चक्कर से हम इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं? ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा भाई चौथे वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये करना था। 68 69 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन एल्कली। क्वेश्चन सिंपल है। देखो भाई, NCERT में क्लियर मेंशन्ड है कि प्राइमरी अमीन्स ही रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, जो कि सॉलिड देते हैं और एल्कली में डिसॉल्व होते हैं। ये कौन सा अमीन है? दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। क्या ये रिएक्ट करेगा? करेगा, लेकिन ये एल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। ये प्राइमरी अमीन है, ये वाला तुम्हारा टर्सरी अमीन है, और अगेन टर्सरी अमीन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यहीं पे हो जाएगा। बाकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि चीजें क्या है क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भाई देखो, ये वाला जो मैंने प्राइमरी अमीन बनाया था दैट इज योर CH3 CH2 NH2, ये तो प्राइमरी अमीन हो गया। ठीक है जी, हिंसबर्ग रिएजेंट ये हमारा हो गया। ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है आपका, ये सल्फर के ऊपर 2 डबल बॉन्ड, नीचे 2 डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए भाई। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा ये क्या होगा? ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला एक H को रिप्लेस कर देगा। एक H यहाँ रहेगा और एक H की जगह ये वाला ग्रुप यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो वो जो तुम्हारा बनेगा कंपाउंड दैट विल बी सॉल्यूबल इन एल्कली एज वेल एज सॉलिड। तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पे ये S डबल बॉन्ड, ये नीचे डबल बॉन्ड N, एक H, ये हो गया तुम्हारा CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, ये सॉलिड भी होगा और डिसॉल्व्ड इन एल्कली भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 2।
70 में कह रहे द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज, भाई ये इसमें समझने वाली बात है, जो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के अराउंड में अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले वो मेटामेरिक कंपाउंड हो गया। तो इसमें सारे स्ट्रक्चर को हम देखेंगे 70, क्वेश्चन नंबर 70 से क्लियर कर दो भाई। देखो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है ये C4H10O, सिर्फ इसके अंदर ही फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अरेंजमेंट पॉसिबल है, बाकी में पॉसिबल नहीं है। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, चौथे में तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, चौथा तो ऐसे चला गया। C3H6O और इन दोनों में एक एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर 2 बन जाएंगे, इसलिए मेटामेरिज्म शो करेगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे शो करेगा ये देख लो। देखो भाई C4H10 और O, इसका स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो CH3 CH2, ठीक है, O CH2 CH3, एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बीच में है, एक पोजीशन यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है, तो CH3 यहाँ कर दो, ठीक है, CH2 CH2 CH3, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, तो ये मेटामेरिज्म शो करेगा। बाकी दोनों में है नहीं, और ऑप्शन नंबर 4 में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये तुम्हारा हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला। 71 में कह रहे हैं एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। देखो नार्कोटिक वो होते हैं जो दिमाग पे असर करते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं, तो ये अफेक्ट नहीं करते, तो ये नॉन नार्कोटिक है, पहला गलत। मोरफाइन एंड हीरोइन ये दोनों तो क्या होते हैं, तुम्हारे दिमाग पे असर करते हैं, जब असर करते हैं तो ये नार्कोटिक में आएंगे, ठीक है जी, तो ये भी गलत। तो बहुत स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। दोनों ही गलत है, दोनों ही उल्टे दे रखे हैं। तो हमने ये कर लिए क्वेश्चन 67, 1 2 3 4 5, पांचों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, और नीट के लिए जो 2022 वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, दिस गिव्स द डायरेक्शन टू देम। तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिल्कुल बढ़िया वीडियोस नीट में रैंक इंप्रूव करने के लिए।